Good morning, class 9. Today we discuss about cuboidal epithelium. It's a second type of epithelial tissue on the basis of cell shape. Cuboidal epithelium. These are called simple epithelium. आप इसको simple epithelium कहते हैं when they form a thin lining. जब ये thin lining बनाएगा और आप इसको कहेंगे stratified epithelium because ये many लेयर से मिल करके बनता है. इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबोडल सेल्स. ये क्यूबोडल एपिथेलियम जो है आपका क्यूबोडल सेल्स जैसी सेल्स से मिलकर के बनता है. विच आर स्क्वायर इन सेक्शन. अगर हम सेक्शन में देखें तो स्क्वायर शेप की हो सकती हैं. बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल. अगर आप इसको फ्री सरफेस पर देखेंगे तब ये आपको हेक्सागोनल शेप में दिखाई दे सकती है. लोकेशन इन द बॉडी. कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होगी. थायराइड वेजाइकल्स, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकालती हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट, जर्मिनल लेयर्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, स्वेट ग्लैंड पसीना निकालने. इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम्स ऑफ गोनेड दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज. ये इसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं. फंक्शंस ऑफ क्यूबोडल एपिथेलियम. बॉडी से बाहर सिक्रीशंस निकालना, एक्सक्रीशंस बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एब्जॉर्प्शंस वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, फॉर्मेशंस ऑफ गैमीट्स दैट्स मीन टेस्टिस एंड ओवरी के फॉर्मेशन में हेल्प करना, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट कि झटकों से बॉडी को प्रोटेक्शन देना. देखिए ये इसके बीचों बीच जो एक सेल दूसरे सेल्स को सेपरेट करती है क्यूबोडल एपिथेलियम में, उसके बीच एक लाइनिंग होती है इसको हम कहते हैं सीमेंट सब्सटेंसेस. सेंटर में न्यूक्लियस रहता है जिसके चारों ओर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. इसके बीच बीच एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये इसका डायग्राम है. नेक्स्ट है आपका कोलुमनर एपिथेलियम. द कोलुमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स अपीयरिंग. जो कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स हैं आपकी, ये क्यूब लाइक सेल से मिलकर के बनी होती हैं. पोलीगोनल इन सरफेस व्यू. अगर आप सरफेस व्यू या फ्री सरफेस में देखें तो पोलीगोनल शेप की ये होंगी. स्क्वायर इन सेक्शन में अगर हम इसको कट करके देखेंगे तो ये देखने में आपके सेक्शंस स्क्वायर के शेप की होंगी. देखिए डिफरेंस समझना है. जो कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स है कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. ये जो मिल करके बनी हुई क्यूब लाइक सेल से मिल करके बनी होंगी जो दिखाई देंगी आपको फ्री सरफेस पर. ये सरफेस से अगर देखेंगे तो पॉलीगोनल फॉर्म में दिखाई देंगी. लेकिन अगर आप इसका सेक्शन काट करके देखेंगे तो ये आपको स्क्वायर शेप में दिखाई देगी. द न्यूक्लियस आर टूवर्ड्स द बेस. जो न्यूक्लियस होंगे इसके दोनों साइड बेस पर प्रेजेंट होंगे. सम टाइम द फ्री एंड्स ऑफ सेल्स. कभी कभी इसमें सेल में कुछ ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिसे आप कहते हैं माइक्रोविलाई. तो कोलुमनर एपिथेलियम में कुछ जैसे टूथपेस्ट के ब्रश होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई. लोकेशन इन द बॉडी. स्टमक, इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर, कवरिंग लेयर ऑफ एपिग्लोटिस, कोलोन, म्यूकस मेम्ब्रेन. ये इसके बॉडी के इंटरनल हमारी बॉडी के इंटरनल वो पार्ट्स हो गए हैं जहाँ पर आपके कोलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम देख लेंगे. प्रोटेक्शन देना, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे. सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस, बॉडी से सलाइवा सिक्रेट करना. एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट दैट्स मीन मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना. वाटर इन इंटेस्टाइन. अब इसका डायग्राम देख लेंगे. इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस इसका बेस में भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है. ये रहे इसकी कोलुमनर शेप सेल्स जो लोग हैं आपकी पिलर जैसी और जो उसको बेस प्रोवाइड कराते हैं उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है आपका सीलिएटेड एपिथेलियम.
सर्टेन क्यूबोइडल कोलुमनर सेल्स, कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है और सीलिएटेड एपिथेलियम, सॉरी सर, आपकी जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है और जो आपकी कोलुमनर एपिथेलियम होती है, उनमें बाहर की ओर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं। मतलब इस पोर्शंस में ऊपर की ओर यहाँ से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके साइटोप्लाज्म के बने होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर लिख देते हैं साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम में और कोलुमनर एपिथेलियम में बाहर की ओर साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, साइटोप्लाज्म के बने हुए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सीलिया। अब क्योंकि एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट हो गया, इसलिए इस तरह के एपिथेलियम को हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, इस तरह के एपिथेलियम को हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। इसकी जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट है, आपस में टाइटली जुड़ी हुई रहती है एंड हैविंग इलोंगेटेड न्यूक्लियस। इसमें लंबा या लॉन्ग शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। लोकेशंस इन द बॉडी, स्पर्म डक्ट में यानी कि बॉयज़ में, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओविडक्ट फीमेल्स, ब्रोंकियाई लंग्स में। फंक्शंस ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम, the rhythmic beatings of the cilia moves solid particles, for example mucus, in one direction the throughout the movement of mucus, cerebrospinal fluid, sperm and ovum। देखिए जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, अप ओपन क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन, इस तरह से इसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस सीलिया ये करते हैं। तो जब ये सीलिया ओपन एंड क्लोज कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारी बॉडी से सॉलिड पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं। आप इसका एग्जांपल गर्ल्स में भी देख सकते हैं। जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है तो ये ओवम को बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है, टॉयलेट बाहर निकालते हैं, तो वो भी हम सीलिएटेड एपिथेलियम की हेल्प से ही बाहर निकालते हैं। ओके, तो आज आप लोग ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज हमने क्यूबोइडल एपिथेलियम को डिस्कस किया है, कोलुमनर एपिथेलियम को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट आपका क्या फंक्शन सीलिएटेड एपिथेलियम, इन सब को आपको बहुत अच्छे डिस्कस करना है। कल हम लोग करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि ग्लैंड्स के बारे में स्टार्ट करके हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।